अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम सीखेंगे कि हम किस तरह से थीम चूज़ करके और उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थीम्स एक्सप्लोरेशन में कि थीम्स क्या होती हैं, और उसके अलावा थीम्स और टेम्पलेट्स और किट्स, ठीक है। तो अच्छा, थीम और टेम्पलेट्स और किट्स, इन सभी में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब थीम्स क्या होते हैं? थीम्स एक जो है आपका पूरा जो है फंक्शनल डिज़ाइन होता है, पूरा फंक्शनल डिज़ाइन होता है, जिसमें आप हर चीज़ आपको मतलब ना प्री बिल्ड मिल जाती है, ठीक है। हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। उसमें आपके प्लगइन्स भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, और जैसे ही आप डेमो इंपोर्ट करते हैं तो उसका सारा डेटा आपके पास इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद आप उसको कस्टमाइजेशन वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो आप उसमें कर सकते हैं। और टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स में आप सिंपल आपको डिज़ाइन मिलता है एक, ठीक है। वो एक टेम्पलेट होता है, उसमें कोई फंक्शनल मतलब चीज़ें नहीं होती है, थोड़ी बहुत एनिमेशन जो एलिमेंटर के थ्रू होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। जो एलिमेंटर पे बने होते हैं तो उनमें एनिमेशन वगैरह, टेक्स्ट वगैरह या इंट्रेंस एनिमेशन जो होती हैं वो आप उसमें देख देखते हैं, बट वो फुली फंक्शनल नहीं होती है। मतलब जैसे उसमें फॉर्म आपने खुद एडिट करना होता है, या आपने कार टू एड, या उसके अलावा जो बुकिंग वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो आपने खुद करने होते हैं। बट थीम में ऐसा होता है कि थीम में आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, और सिंपल आप वेबसाइट थीम इंस्टॉल करनी है, वेबसाइट आपको रेडी करनी है, कंटेंट आपने अपना ऐड करना है, और बाकी जो जितने भी इमेजेस वगैरह वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने सारी चीज़ें सिर्फ चेंज करनी है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी पड़ती हैं टेम्पलेट्स में। अच्छा, थीम्स में और उसमें क्या फ़र्क है? तो थीम में ये होता है कि आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, पर उसमें बैकएंड में काफ़ी चीज़ें कोड वगैरह हुई हुई होती हैं, जिस वजह से जो है आपकी वेबसाइट लो लेती है, जहाँ काफ़ी ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बट टेम्पलेट्स में क्या होता है? सिंपल प्लगइन्स होते हैं, एलिमेंटर, और उसके अलावा कुछ जो है एडिटिंग के लिए, जहाँ जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं डिज़ाइन वगैरह के लिए, उनके लिए एक दो प्लगइन्स होते हैं, वो आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी उसमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं होती, तो वो आपके लाइट वेट होते हैं। तो हम चूज़ करते हैं कि जैसे मैं अगर रिकमेंडेड करूँगा तो वो टेम्पलेट पे जाऊँगा, क्योंकि टेम्पलेट लाइट वेट होते हैं, और आपकी वेबसाइट को जो है एक मतलब स्पीड में और जो है ना ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। और वो इतना लोड भी नहीं लेता है। बाकी जो थीम है उसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं बैकएंड में, क्योंकि वो फुली फंक्शनल होती है, जिस वजह से वो लोड लेती है, ठीक है। लाइट वेट भी थीम्स हैं, बट उसमें भी फिर ये है कि काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। बट लाइट वेट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो हेलो एलिमेंटर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। वही बात हो गई कि पहले थीम इंस्टॉल करें और उसके बाद टेम्पलेट्स। तो सिंपल इस तरह से आप कर सकते हैं, सही है। अभी हम एक चूज़ करेंगे थीम, जैसे कि मैंने ये चूज़ की है थीम, ठीक है। अब इसका डेमो और बाकी जितना भी डेटा है मुझे चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा? सिंपल मैंने क्या करना है, ये प्लगइन जो है इंस्टॉल होगा इसका, ठीक है। जैसे मेरे पास थीम है वो मैंने इंस्टॉल की है इन्वेटो से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आऊँगा यहाँ पे ऐड प्लगइन, ठीक है। इन्वेटो का मैंने प्लगइन ऐड करना है, सिंपल, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपने रखना है इन्वेटो, ठीक है। इन्वेटो ऐड करना है, उसके बाद जैसे मैं इन्वेटो ऐड करूँगा, ठीक है, फिर ये कहेगा आपने टेम्पलेट किट कौन सी इंस्टॉल करनी है, सही है। वो आपके पास ऑलरेडी जो है पड़ी हो। जैसे मैंने अब ये इन्वेटो से मैंने किट इंस्टॉल की, उसके बाद मैंने ये यहाँ पे सेव रखी, ठीक है, कंपनीज थीम या जॉब्स थीम, ठीक है। जो भी मैं इसका नाम रखूँ वो रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जिप फाइल मिलेगी, उसमें ये स्क्रीनशॉट, टेम्पलेट्स, हेल्प एंड मैनिफेस्ट जो जेसन फाइल होती है, सोर्स फाइल, वो आपको मिल जाती है, ठीक है। अब एज इट इज़ आपने यही आपने इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको एक्टिवेट किया, यहाँ पे आपका प्लगइन जो है शो हो जाएगा। ये देखें एलिमेंट्स, इसका नाम एलिमेंट्स के नाम से आ गया, और ये आपका इन्वेटो एलिमेंट्स इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे थीम इंस्टॉल करनी है। पहले मैंने ये चूज़ की, ठीक है, डिज़ाइन के मुझे जो है ना जॉब लिस्टिंग के लिए वेबसाइट जो है लॉन्च करनी है। तो उसके रिलेटेड मैं बजाय कस्टम एक चीज़ बना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि यही डिज़ाइन मैंने चूज़ किया। अब इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होती है एलिमेंट्स में? वेलकम टेम्पलेट्स के साथ आपके पास आ जाते हैं। टेम्पलेट्स के में अगर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको टेम्पलेट के यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री टेम्पलेट्स के साथ चूज़ करेंगे तो यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स के और इनके डिज़ाइन और प्रीव्यू आपको शो होंगे, ठीक है।
फ्री भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में भी आपको ये मिल जाते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप फ्री में भी यहाँ से, जो फ्री वाले हैं तो वो यहाँ पे आपके ये पेजेस शो हो रहे हैं, ई स्पोर्ट की हैं या दूसरे जितने भी हैं, ठीक है। मेडिटेरियन रेस्टोरेंट है, उसके अलावा जो है आपको फोटोग्राफी स्टूडियो, इवेंट प्लानर, लैंग्वेज स्कूल, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज के आपके पास आ जाते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल आऊँगा इंस्टॉल केस, और जिप फाइल जो मैंने मेरे पास पड़ी है, ठीक है, मैं उसको ऐड करूँगा। अब कैसे ऐड करनी है, सिंपल आपने ये यहाँ से पिक करनी है और यहाँ पे आके ये ऐसे मैंने ऐड करनी है, ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऐड कर दी। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। अब इसका पूरा डेमो जो है ना मेरे पास आ गया। कौन कौन से पेजेस आ गए, जो आपके फर्स्ट तो ग्लोबल किट स्टाइल, ये आपको इंपोर्ट करना है, सबसे पहले ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका होम, अबाउट और सर्विसेज, जॉब, जॉब डिटेल्स, हेल्प सेंटर, ब्लॉग, सिंगल पोस्ट, कॉन्टैक्ट, मेड फॉर्म, कॉन्टैक्ट, ठीक है, हेडर और 404 पेज और फुटर, ठीक है। मतलब कि आपके पास सारे आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली। अब इसमें इंस्टॉल करना है मुझे। अब इंस्टॉल क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो है प्लगइन्स इंस्टॉल होने चाहिए, सही है। इसमें अगर आपको वर्ड उसमें एलिमेंटर प्रो कहेगा, तो काफ़ी ऐसी होती हैं जिसमें आपको कहेगा कि इसमें आप प्रो एलिमेंटर जो है ना इंस्टॉल करें, तो वो उसका भी आप नल्ड या जो है वो जीपीएल प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं एलिमेंटर का, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो गए, तो ये अब हमारे पास कंप्लीट टिप किट आ गई पूरी, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि ये आपके पास आ तो गई, बट अब इसका डिज़ाइन जो है ना आपने खुद ऐड करना है। जैसे अगर मैं ये होम पे आया, ठीक है, अब इसका स्टाइल जो है ना आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कलर्स, स्टाइल्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको इधर शो हो जाएंगी। जैसे मैंने कलर अपने रखे थे तो वो हट जाएंगे और इसके अपने कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ होम डैश टू, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिश करता हूँ सिंपल। और उसके बाद अच्छा, ये देखिए मेड फॉर्म, तो ये प्लगइन था वो इंस्टॉल हो गया इसका ऑटोमेटिक, और ये एक एलिमेंटर किट ये भी इंस्टॉल हो गया आपका। उसके अलावा एक और टेम्पलेट था प्लगइन, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखें डिज़ाइन वगैरह और लेआउट चेंज हो गया। ये देखें बटन ब्लू हो गए, और ये वाला बटन भी देखें इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई, सही है। ये चेंज क्यों हुई, इस वजह से क्यों था, क्योंकि मैंने जो है किट इंस्टॉल की और उसका जो जितना भी डेटा था वो मैंने इंपोर्ट कर दिया अपनी वेबसाइट में। अब होम टू को इंस्टॉल किया, मैंने इसको एडिट किया। अब मुझे ये वाला लेआउट चाहिए, ठीक है। सिंपल क्या चाहिए, मुझे ये वाला लेआउट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लेआउट को सेम एज इट इज़ यही लेआउट में रख दूंगा। अब ये कैसे ऐड करना है, आपके पास जैसे ही आप एलिमेंटर को एडिट करेंगे तो आपके पास पहले यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। अब आपके पास कितने आ गए, अब आपके पास आ गए 4 ऑप्शन। जो एक आपका आ गया इन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखें इंस्टॉल किट है, तो आप इधर दूसरी किट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका फिर अलग हो जाएगा, बट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक ही सही है। तो अब मुझे होम का जो है ना टेम्पलेट इंसर्ट करना है इसमें, और डिज़ाइनिंग मुझे होम की इस तरह की चाहिए। तो ये अभी इंपोर्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। सिंपल देखते हैं कि बजाय हम एक पेज को डिज़ाइन करें और अपना टाइम जो है उसमें लगाएं, तो सिंपल ये इसका प्रोसीजर है कि आप इसको किट को इंस्टॉल करें, उसके बाद जो है आप उन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करें और अपने हिसाब से लोगो, डिज़ाइन और जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें मैं आपको चीज़ किट वाइज और पेज वाइज समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसकी एक किट है जो कि होम की है, ठीक है, होम टेम्पलेट है। तो इसका जो टेम्पलेट है वो मैंने ऐड कर लिया होम पे। अब जो अबाउट वाला पेज होगा उसका टेम्पलेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इंसर्ट करेंगे टेम्पलेट को, और फिर सर्विसेज वाला जो टेम्पलेट है, सर्विसेज का जो पेज है उसका लेआउट इस तरह का हो, और जॉब्स लिस्टिंग का जो लेआउट है वो टेम्पलेट ये इंसर्ट होगा। उसके बाद जो सिंगल जो पोस्ट होती है, जॉब की सिंगल पोस्ट होती है, जो हम प्रीव्यू करते हैं जॉब को, तो उसकी डिस्क्रिप्शन या जॉब में जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आनी चाहिए। तो जॉब की डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, सही है।
ये आपका सिंगल पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्प सेंटर, जो कि आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप जा सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एफएक्यू वगैरह या जितनी भी डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। लेटेस्ट ब्लॉग, जो आप ब्लॉग और आर्टिकल जो पोस्ट आपने बनाना सीखी है वो आप पोस्ट करेंगे, तो वो आप पोस्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है, जितनी जितनी आपकी पोस्ट हुई होंगी। सिंगल पोस्ट किस तरह से दिखती है, जब हम पोस्ट को क्लिक करेंगे उसके बाद रीड करेंगे तो उसमें हेडिंग्स, इमेजेस और बाकी जितने भी चीज़ें हो जाएंगी उसमें आपने ऐड की होंगी, वो आपकी सिंगल पोस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। मेड फॉर्म, जो आपका फॉर्म होगा, ये आप ऐड कर सकते हैं उसमें कॉन्टैक्ट वाले पेज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट वाले पेज में ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इन दोनों में क्या है कि ये हेल्प हेल्प का यानी यहाँ पे अलग इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें ऐड करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है आप बना सकते हैं पेज, यहाँ इसको बना लें, कोई इशू नहीं है। दोनों में जो है आपको इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ही जो है ना कॉन्टैक्ट का डिटेल्स है। उसके बाद आपका ये हेडर आ जाता है ये ऊपर, ठीक है। हेडर आपको यहाँ पे दे देते हैं, ये फुटर आ जाता है आपका, तो फुटर अलग दोनों ऐड होते हैं। ये जब आप टेम्पलेट एडिट करेंगे तो एक जो है ना 1 बाय 1 आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है। हर पेजेस के रिलेटेड, यहाँ जैसे फुटर और हेडर है तो उसका आप अलग ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये इम्पोर्ट हो चुका है, 96% बता रहा है, तो मेरे ख्याल से इम्पोर्ट हो चुका है। थोड़ा थोड़ी देर और वेट करते हैं, ठीक है। अब ये इम्पोर्ट हो चुका है, सही है। अब इसके एलिमेंट जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी हैं, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडर और फुटर मुझे जो है ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये उस वही चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो या ऐसी थीम का मुझे जो है ना हेडर और फुटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, हेडर हेडर और फुटर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडर को पहले एडिट करूँगा। सिंपल, जो हेडर मेरा पहले वाला था वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अपना हेडर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक। सिंपल, इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से पिक करूँगा, ठीक है। हेडर में जाऊँगा, यहाँ पे हेडर इंस्टॉल करूँगा, सही है। हेडर फुटर और ये दोनों चीज़ आप ऐड करेंगे, सेटिंग वही रहेंगी आपकी। सिंपल, आपने एक टेम्पलेट जो डिज़ाइन हुआ है उसको आप इंस्टॉल और पिक करेंगे, उसके बाद ये आपका हेडर यहाँ पे शो हो जाएगा, सही है। चलें, अभी इसको हम फुटर भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे फुटर को मैं एडिट करता हूँ, फुटर भी मुझे वो नहीं चाहिए, फुटर भी मुझे ये वाला चाहिए इस थीम का, ठीक है। या इस टेम्पलेट किट का जो है मुझे फुटर चाहिए। तो सिंपल मैं आपको ये जो फुटर है इसको मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं तो इसको भी रिमूव करते हैं। फुटर में आएंगे, यहाँ से मैं टेम्पलेट दूंगा, ये टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किया। अब मैं अगर इसको बनाने बैठ जाता तो फिर मुझे मेरे जो 2-3 घंटे थे वो इसमें ज़ाया हो जाते, ठीक है। अब मुझे बनी बनाई चीज़ मिल रही है, मैं मुझे उसको कस्टमाइज़ करना है और डायरेक्ट अपना टाइम बचाना है और बाकी चीज़ों पे ये जाए लगाना है, सही। सिंपल, मैंने इंस्टॉल किया और ये किट जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है ना इसमें मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा कि जो प्रीव्यू ये वाला है ना सेम होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा इसमें मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा किस तरह से आएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हमने होम को एडिट किया था, ठीक है। होम 2 है तो हम इसको होम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फ्रंट पेज। यहाँ पे मैं आऊँगा सेटिंग्स में आऊँगा, उसके बाद रीडिंग में मैं चाहूँगा कि स्टैटिक पेज जो हो होम 2 हो और वो मुझे शो हो जाए, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो मेन पेज है वो आ जाएगा। ये सेटिंग्स होती है, ठीक है। अब देखें, सेम यही डिज़ाइन, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। फ़र्क क्या आ रहा है, सिंपल, अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में ओपन करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे ना इसका आ जाता है, ठीक है। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, फिर इसका हम प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ, सेम होगा, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। अब देखें किस तरह से आ रहा है, सही है। इसका हेडर भी आएगा बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो जो है ना रिमूव किया है यहाँ से। ठीक हो गया, ये आपका लेआउट और टेम्पलेट किट इंस्टॉल, थीम इंस्टॉल जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी देखें पोस्ट इस तरह से आ रही है, सही है। हेडर और फुटर भी आपका वही सेम यहाँ पे शो होगा, बट अभी नहीं हो रहा। इसको मैं चेक करता हूँ कहाँ से जो इशू आ रहा है, ठीक है। इसको हम लॉगिन करते हैं, यहीं से लॉगिन कर देते हैं, ठीक है।
अब ये आपका जो है ना काफ़ी टाइम जो है ना बच जाता है इसमें, कि आपने सिंपल आपने एक किट उठाई, किट चूज़ की, उसके बाद उसको जो है आपने क्या किया, सिंपल एक ऐड कर दिया उसमें कि ये आपका शो हो, सही है। इसको हम कर देते हैं अपडेट, और इसको हम देखते हैं कि फुटर और हेडर आ गया है या नहीं। ठीक है, अभी ये आ गया है, बट ये इसके साथ आ रहा है। ठीक है, इसके कंडीशंस जो है जब लगेंगे प्रीव्यू में तो ये शो होगा। ठीक है, इसको फिर मैं ओपन करता हूँ हेडर को। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इंटायर साइट, और ये रोल सेम, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से अब हमने बाकी चीज़ें जो कस्टमाइजेशन वगैरह है वो हमने करनी है इसमें, कि हम कस्टमाइजेशन किस तरह से इसकी कर सकते हैं। इसका लोगो चेंज करेंगे, या यहाँ पे कोई चीज़ हमने के चेंज चेंज करनी है तो वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, बटन का जो नाम है, कंटेंट है, ऊपर जो आपका टॉप बार है उसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, ये सेंटर वाला कंटेंट क्या आना चाहिए, यहाँ पे बटन का नाम या बटन की जो टेक्स्ट है वो क्या आनी चाहिए। ठीक है, आपके जो पार्टनर्स लोगों क्या आनी चाहिए, उसके अलावा बेनिफिट्स आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, आइकन्स इस तरह से आपके चेंज हो सकते हैं। तो जिस जिस चीज़ को आप एडिट करेंगे वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल टेम्पलेट है, और ये इसको आप अगर आप प्रीव्यू करें, जैसे एक मिनट, हम जाते हैं इनके टेम्पलेट किट में ना। ठीक है, तो मैंने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया है। जब थीम बिल्डर में हम एलिमेंटर प्रो ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, ये सारे जो है ना आपके पास आ जाएंगे। सिंगल पोस्ट और आर्काइव पोस्ट, जब सिंगल पोस्ट पे जाएंगे तो सिंगल पोस्ट हमारा जो टेम्पलेट ऐड हुआ हुआ है वो ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो है सारे जितने भी जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। जैसे हेडर फुटर ये सिंगल जो है इसमें थीम बिल्डर में है, तो यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे तो ये फिर आपको जैसे वहाँ पे इनकॉग्निटो में शो नहीं हो रहा था तो या वो भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था थीम इंस्टॉलेशन और किट इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, थीम भी सिंपल इस तरह से होती है। थीम आप यहाँ पे आएंगे, सिंपल आके यहाँ पे आप थीम चूज करेंगे अपीयरेंस में। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड थीम। ठीक है, तो ये आपके पास थीम्स बहुत सारी आ जाएंगी, बट अगर आपने अपलोड करनी है कस्टम थीम तो वो आप कहीं से बाय कर रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो वो आप यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ पे आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट थीम के फाइल्स अलग होते हैं, ये फाइल नहीं होगा सेम। ठीक है, किट का अलग होता है। तो ये सिंपल था, इसमें कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ से भी तो थीम आप चूज करके इसका डेमो जो है प्लगइन यूज करेंगे, डेमो इंपोर्ट प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जिस जिस थीम का प्लगइन अ, अ, उसको जो है एक्सेस देगा कि हाँ इसके पास डेमो है, तो वो आपको बता देगा इसका डेमो है, आप इंस्टॉल करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो आपको एक्सेस देगा। और उसके बाद आप इस डेमो इंपोर्ट करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका डेमो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।